वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम से क्लियर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मींस लगातार। सो जो काम लगातार पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, अब नहीं हो रहा। प्रेजेंट में नहीं हो रहा, पास्ट में हो रहा था। जैसे वह जा रहा था, वह खेल रही थी, पंखा चल रहा था, पास्ट में, अब नहीं हो रहा। तो इसकी निशानी देखें स्टूडेंट्स। सो निशानी इसकी आ जाएगी रहा था। पिछली बार जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां हमने निशानी क्या लिखी थी? प्रेजेंट के कारण रहा है, लेकिन यहां रहा था। अगर किसी सेंटेंस के पीछे आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आओ लिखें रहा था, या फिर आप लिख लें रही थी, और या आ सकती है रहे थे, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वॉज या फिर वर। अब किसके साथ वॉज, किसके साथ वर, ये हम प्रैक्टिस से बहुत सीखते हैं स्टूडेंट्स। बट फिर भी मैं बता देता हूं, हम वर लिखते हैं। वर किसके साथ लिखते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाए? प्लूरल आ जाए। सब्जेक्ट क्या आ जाए हमारा स्टूडेंट्स? प्लूरल। प्लूरल मींस बहुवचन। जैसे हमने कह दिया दे, हमने कह दिया वी मींस हम, हमने कह दिया पीपल, पीपल मींस लोग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हम वर लिखेंगे। वॉज किसके साथ लिखेंगे स्टूडेंट्स? अगर सब्जेक्ट आ जाए सिंगुलर, एक वचन, जैसे कि आई, मैं, एक। ही आ जाए, शी आ जाए, कोई नाम आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? वॉज। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा स्टूडेंट्स। एक हमारे पास सब्जेक्ट है यू, ये कभी कभार दिक्कत पैदा कर सकता है, बट वेरी इजी, क्योंकि यू का मतलब आप, वो एक भी हो सकते हैं और वो ज्यादा भी हो सकते हैं। सो आप ये मत समझिए कि सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज लगेगा। इसमें से यू को अलग निकाल दीजिए। यू के साथ हम हमेशा और हमेशा हम वर लिखेंगे स्टूडेंट्स, चाहे वो एक है, चाहे वो ज्यादा है। सो सिंपल सी बात है, वॉज हम लिखेंगे सिंगुलर के साथ, बस यू एक अलग केस है। यू एक अलग केस है, उसके साथ हमेशा वर आएगा। और वर हम किसके साथ लिखेंगे? एक तो यू के साथ, और बाकी जितने भी प्लूरल हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारी हेल्पिंग वर्ब, और आगे है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं, पता ही है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना स्टूडेंट्स, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आईएनजी है, ये दर्शाती है कि कोई काम लगातार हो रहा है, या हो रहा था, मतलब कंटिन्यूटी को दर्शाती है। सो फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। सो ये तो स्टूडेंट्स क्लियर ही है कि हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, वह खजूरें खा रहा था। इट मींस अब नहीं खा रहा, खा रहा था। सो अगर रहा था आ जाए तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? वॉज या वर। आओ बनाए सेंटेंस। तो वह की इंग्लिश क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट? सबसे पहले हम लिखेंगे ही। ओके, अच्छा, ही क्या है? सिंगुलर, एक वचन, एक है। सो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम उसके साथ लगाएंगे वॉज। कितना आसान है। अब खाने की इंग्लिश, खाने की इंग्लिश तो हमें आती है, ईट। और यहां पर हम आईएनजी लगाना नहीं भूलेंगे,
क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में हम आईएनजी लगाते हैं। तो क्या बन गया? ही वॉज ईटिंग क्या चीज, वो हम यहां लिख देंगे। खजूरों की इंग्लिश क्या होती है? बताएं खजूरों की इंग्लिश। डेट्स। जी, डेट का मतलब एक तो होता है तारीख, लेकिन खजूर भी होता है, और प्लूरल में हमने लिख दिया डेट्स। स्टूडेंट्स, बड़ा आसान तरीका है बनाने का। क्या? वॉज वर लिखा, फिर आईएनजी बन गई। तो क्या बन गया? ही वॉज ईटिंग डेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, वे गन्ने बेच रहे थे। मतलब अब नहीं बेच रहे, बेच रहे थे, वे गन्ने बेच रहे थे। तो आओ बनाएं इसकी इंग्लिश। वे मीन्स ये ज्यादा है, तो हमने इसकी इंग्लिश लिख दी डे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, बहुवचन आ जाए, तो हम उसके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? दे वर। और वर लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम लगाते हैं वर्ब। बेचने की इंग्लिश क्या है? सेल। और हम यहां लिख देंगे सेलिंग। दे वर सेलिंग क्या चीज? गन्ने, शुगर केन्स। सिंपल, SUGARCANES, शुगर केन्स। तो बोलकर बताएं सेंटेंस क्या बन गया? They were selling sugar canes. Next is, आप अपने बाल कंघी कर रहे थे। रहे हैं नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, रहे थे। आप अपने बाल कंघी कर रहे थे। तो आओ बनाएं स्टूडेंट्स। आपके लिए हम क्या यूज करेंगे? यू। और एक चीज यहां याद रखें, यू के साथ चाहे एक है, पर हम हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। यू वर बाल कंघी करने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? जी, कंघी करने की इंग्लिश होती है कॉम, COMB, और हमने लगा दिया यहां पर ING। तो क्या बन गया? यू वर कॉमिंग। क्या चीज कॉम कर रहे थे आप? अपने बाल। सो अगर यहां यू है, तो यहां अपने की इंग्लिश हम लिख देंगे यूर। हेयर, HAIR। अच्छा, आप याद रखें स्टूडेंट्स, एक बाल की इंग्लिश भी हम हेयर बोल देते हैं, और यहां अगर बाल ज्यादा हो तो भी हम हेयर का प्लूरल क्या कहते हैं? हेयर। सो सेंटेंस क्या बन गया? बोलकर बताएं। यू वर कॉमिंग योर हेयर। नेक्स्ट इज, वह गलीचा साफ कर रही थी। रही है नहीं, रही थी। रही थी मींस टेंस बताएं, शाबाश, कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लिखा है वह गलीचा साफ कर रही थी। रही थी मींस हम लिखेंगे शी के साथ तो हमें पता है हम लिखेंगे वॉज। शी वॉज। और साफ करने की इंग्लिश क्लीन। लेकिन वॉज के बाद यहां पर ING, तो हमने लिख दिया शी वॉज क्लीनिंग। क्या क्लीन कर रही थी? मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी खास गलीचे की, उसे साफ कर रही थी, तो हम लिख देंगे शी वॉज क्लीनिंग द गलीचे की इंग्लिश ये लिखिए। अब बोलकर बताएं क्या है? CARPET। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं कारपेट। जी, ये कारपेट नहीं होता, इसका उच्चारण है कापिट। मैं फिर से बोलकर बता रहा हूं, कापिट। खापिट। खापिट मींस गलीचा, ना के कारपेट। तो अब सेंटेंस हमारे पास रेडी है, तो बोलकर बताएं क्या बन गया? शी वॉज क्लीनिंग द carpet। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैं धनिया पीस रहा था। मैं धनिया पीस रहा था, अब नहीं पीस रहा, पीस रहा था। मैं पुरानी बात कर रहा हूं। रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हम क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हम लिखेंगे वॉज। ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, आई वॉज। पीसने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड।
लेकिन यहां हम लगाएंगे आईएनजी। तो हमने क्या कह दिया, आई वॉज ग्राइंडिंग, आई वॉज ग्राइंडिंग। आगे क्या लिखेंगे, धनिया लिख दे? जी नहीं, धनिया की इंग्लिश होती है कोरिएंडर। क्या कहा मैंने, कोरिएंडर। डरिए मत, स्पेलिंग बता देता हूं और याद भी करवा देता हूं। कोरिएंडर की स्पेलिंग है CORIANDER, कोरिएंडर। अच्छा, मैं इसे याद करवा रहा हूं। धनिया की इंग्लिश मेरे साथ बोलें, क्या है, कोरिएंडर। 3 बार हम बोलेंगे, बोलो धनिया की इंग्लिश कोरिएंडर। फिर से धनिया की इंग्लिश कोरिएंडर, और बताएं धनिया की इंग्लिश कोरिएंडर। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉज ग्राइंडिंग कोरिएंडर। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेगेटिव की तरफ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे, वेरी इजी, नॉट लगा देंगे। और क्या है, जैसे एक सेंटेंस देखें, वह बर्तन नहीं धो रही थी। आओ बनाएं इसकी इंग्लिश, सिंपल नॉट से बना देंगे। वह की इंग्लिश क्या आएगी, बोलो? रहा था नहीं, रही थी है यहां पर। तो हम यहां पर लिखेंगे शी तो लिख लिया जी। उसके बाद क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रही थी की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर वॉज तो लिखेंगे, शी वॉज। अब यहां है नेगेटिव, वह बर्तन ही धो रही थी, तो सिंपली यहां पर नॉट लिख देंगे, सिंपल, शी वॉज नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, और उसके साथ लगा दी आईएनजी, तो क्या बन गया, वॉशिंग। शी वॉज नॉट वॉशिंग क्या चीज, बर्तन। उसकी इंग्लिश हमने लिख दी यूटेंसिल्स, UTENSILS। किसी स्टूडेंट को अगर नहीं आता तो मैं याद करवा देता हूं, बर्तन की इंग्लिश होती है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स बोलकर बताएं, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। तो सारा सेंटेंस क्या बन गया, शी वॉज नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं किशमिश नहीं खरीद रहा था। मैं किशमिश नहीं खरीद रहा था। तो रहा था देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं किशमिश नहीं खरीद रहा था, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। मैं की इंग्लिश क्या आ गई, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई वॉज नॉट, सिंपल आई वॉज नॉट। खरीदने की इंग्लिश बाय, लेकिन यहां हम लगाएंगे ING, तो क्या बन गया, आई वॉज नॉट बाइंग। उसके बाद किशमिश की इंग्लिश रेजिन्स, RAISINS। तो रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, रेजिन्स, रेजिन्स, बोले मेरे साथ, रेजिन्स। ठीक है जी, रेजिन्स। अब सेंटेंस बोलकर बताएं सारा, आई वॉज नॉट बाइंग रेजिन्स। नेक्स्ट इज, वह इकबाल को गालियां नहीं दे रहा था। वह इकबाल को गालियां नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले लिखे हम वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, बोलो, वॉज। ही वॉज, तो मैंने शुरू में बताया है, ये तो आप प्रैक्टिस पर ही छोड़ दें। ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट। अब गाली देने की इंग्लिश स्टूडेंट्स हम अलग से पढ़ते हैं, और वो शब्द है ABUSE, अब्यूज। अब्यूज मीन्स गाली देना। अगर इसको यहां पर हम लेकर जाएंगे इस टेंस में, तो हमें लगानी पड़ेगी इस शब्द के साथ, इस वर्ब के साथ ING। अक्सर किसी शब्द के लास्ट में ई हो, अक्सर, तो उसे काट कर हम ING लगा देते हैं, तो क्या बन गया, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग इकबाल। ही वॉज नॉट अब्यूजिंग इकबाल। ही वॉज नॉट अब्यूजिंग इकबाल। नेक्स्ट इज, हम उसे ताना नहीं मार रहे थे। आओ बनाएं, हम की इंग्लिश आ गई स्टूडेंट्स, इट्स वी।
वी के साथ क्या लगेगा? वी प्लूरल है और यहां हम लिखेंगे वर। वी वर नॉट, वी वर नॉट। ताना मारने की इंग्लिश, वैसे तो काफी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, लेकिन यहां हम एक शब्द सीखने जा रहे हैं और वो वर्ड है टॉन्ट। जी हां, अलग से लिख लें, TAUNT। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। We were not taunting, we were not taunting। हम ताना नहीं मार रहे थे। किसे? उसे। सो डिपेंड करता है उससे। अगर तो कोई लड़का है, मेल है, तो हम लिख देंगे हिम। अगर वो फीमेल है तो हम लिख देंगे यहां पर हर। सो इसकी प्रैक्टिस अपने आप होती रहेगी। तो क्या बन गया? We were not taunting him या फिर her। ताना मारने की इंग्लिश बोलो मेरे साथ, टॉन्ट। और आईएनजी लगाकर सारा सेंटेंस बोलो, क्या बन गया? We were not taunting him या फिर her। नेगेटिव के बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे इन सेंटेंसेस की तरफ। बोले क्या है? क्या कहा? जी हां, ये है इंट्रोगेटिव। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं इंटेरोगेटिव। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करते समय, इसे हमने इंटेरोगेटिव नहीं कहना। क्या कहना है? इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब है प्रश्नवाचक। सो इसमें हम कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस करते हैं। जैसे सेंटेंस है कि यहां पर, क्या आप रो रहे थे? हम अक्सर बोलते हैं, क्या आप जा रहे थे? क्या वो आ रहा था? क्या वो फास्ट फूड खा रहा था? क्या वो नहा रहा था? क्या पंखा चल रहा था? क्या हम ये काम कर रहे थे? क्या आएगा इसमें? सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर, इसे हमने बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देनी है। मतलब सब्जेक्ट से पहले। आओ बनाएं। क्या आप रो रहे थे? अच्छा, आपकी इंग्लिश तो हमें पता है क्या है, यू। और यू के साथ क्या लगता है? वर। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि यू के साथ हम वर ही लिखेंगे, चाहे वो एक है चाहे वो ज्यादा है। तो यू के साथ हम लिखते हैं अक्सर वर, यू के साथ हम लिखेंगे वर। तो लेकिन ये जो वर है ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? वर यू, वर यू। ठीक है जी, वर यू। फिर रोने की इंग्लिश क्या होती है? आप रोने के लिए वीप वर्ड यूज कर सकते हैं, WEEP, वीप। या फिर आप क्राई शब्द का सहारा ले सकते हैं, क्राई। दोनों वेरी सिंपल, वीप और क्राई। अगर इसे हम यहां लेकर जाएंगे तो ING डाल देंगे तो क्या बन गया? वर यू वीपिंग, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। या हम कहेंगे वर यू क्राइंग, वर यू क्राइंग। सिंपल है। सो अगर होता आप रो रहे थे तो हम कह देते यू वर क्राइंग। अगर हम पूछ रहे हैं, प्रश्न है, क्या आप रो रहे थे, तो हम क्या कहेंगे? वर यू क्राइंग। आओ करें इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह लंगड़ा कर चल रहा था? क्या वह लंगड़ा कर चल रहा था? पहले तो मैं आपको बता दूं कि लंगड़ा कर चलने की इंग्लिश होती है लिंप। इसे नोट कर लें, LIMP। लिंप मींस लंगड़ा कर चलना। क्या वह लंगड़ा कर चल रहा था? क्या आ गया ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो क्या बन गया? वॉज ही लिंपिंग। ING लिखना तो नहीं भूलना हमने। वॉज ही लिंपिंग मीन्स क्या वह लंगड़ा कर चल रहा था? लंगड़ा कर चलने की इंग्लिश बोले, लिंप। नेक्स्ट इज, क्या वह फर्श पर पोंछा लगा रही थी? आओ बनाए इसकी इंग्लिश। वॉज शी
शी के साथ हम वॉज लिखते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक में हम वॉज को आगे लिख देंगे, वॉज शी। अब फर्श पर पोछा लगाने की इंग्लिश स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको अलग से बता दूं, एक एक्सप्रेशन नोट कर लें, सिंपली मॉप द फ्लोर। फ्लोर को मॉप करने का मतलब होता है फर्श पर पोछा लगाना। तो अगर इसको यहां पर हम शिफ्ट करेंगे इस टेंस में, तो हम आईएनजी लिखेंगे, और अक्सर ये जो पी है ये हम डबल कर देते हैं शब्दों में, तो क्या बन गया, वॉज शी मॉपिंग द फ्लोर। वॉज शी मॉपिंग द फ्लोर मीन्स क्या वह फर्श पर पोछा लगा रही थी। नेक्स्ट इज, क्या वे रिश्वत मांग रहे थे। क्या वे रिश्वत मांग रहे थे, क्या वे रिश्वत मांग रहे थे। अब हम लिखें वर। जी हमने वर क्यों लिखा, वॉज क्यों लिखा, क्योंकि आगे हम दे लिखने जा रहे हैं। दे मीन्स वे ज्यादा है। क्या वे रिश्वत मांग रहे थे मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वे मीन्स दे, वह मीन्स ही होता है, वे मीन्स प्लूरल की बात कर रहे हैं, वर दे। और मांगने के लिए इंग्लिश हम लिख देते हैं, चलो जी डिमांड, और डिमांड के साथ लगा दी आईएनजी, तो क्या बन गया, डिमांडिंग। वर दे डिमांडिंग, रिश्वत को हम कहते हैं ब्राइब, BRIBE, ब्राइब मीन्स रिश्वत। तो ये हमारे पास तैयार है स्टूडेंट सेंटेंस। क्या बन गया, क्या वे रिश्वत मांग रहे थे, वर दे डिमांडिंग ब्राइब। रिश्वत की इंग्लिश बताएं क्या है, ब्राइब। अच्छा ये बताएं किशमिश की इंग्लिश क्या थी, भूल गए कि याद है जी, रेजन्स। किशमिश की इंग्लिश क्या थी, रेजन्स। और अब चलते हैं स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस की तरफ जो प्रश्नवाचक भी हैं और नेगेटिव भी हैं, मतलब इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें एक तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, और इसमें हम नेगेटिव भी बना रहे हैं, क्या आप खेल नहीं रहे थे, क्या आप खेल नहीं रहे थे, नेगेटिव भी और प्रश्नवाचक भी। सिंपल, कैसे बनाएंगे, आपकी इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, यू के साथ क्या लगता है, मैंने कहा था वर, क्या वाला सेंटेंस है। अगर क्या आ जाए, प्रश्नवाचक आ जाए, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, वर। ओके जी, फिर यू, वर यू, ये तो हम लिखेंगे जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में किया था। अब अक्सर हम इसके बाद आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो यहां नॉट लगा देंगे स्टूडेंट्स, वर यू नॉट, ये नॉट यहां पर आएगा। पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बस आईएनजी से पहले हम यहां नॉट लगा देंगे। वर यू नॉट, खेलने की इंग्लिश वेरी इजी, सिंपल सा सेंटेंस बताया है, वर यू नॉट प्लेइंग। वर यू नॉट प्लेइंग मीन्स क्या आप खेल नहीं रहे थे। नेक्स्ट इज, क्या वह अनार नहीं खा रहा था, बताएं क्या वह अनार नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज ही नॉट, क्लियर, ही वह की इंग्लिश, प्रश्नवाचक है तो हमने वॉज को आगे कर दिया, नेगेटिव है तो हम ये लिखेंगे वॉज ही नॉट ईटिंग, वॉज ही नॉट ईटिंग। आगे अनार की इंग्लिश, अनार की इंग्लिश है POMEGRANATES। अब इसका उच्चारण हम देखते हैं, इसका सही उच्चारण है पोमेग्रेनेट्स। जी मैं इसे याद करवा देता हूं, पोमेग्रेनेट्स। कई स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं पॉम ग्रेनेट, पॉम नहीं है ये, इट्स पामी, पोमेग्रेनेट्स। मेरे साथ बोलिए कम से कम 3 बार, पोमेग्रेनेट्स, पोमेग्रेनेट्स। और क्या कहा, पोमेग्रेनेट्स। तो सारा सेंटेंस क्या बन गया, वॉज ही नॉट ईटिंग पोमेग्रेनेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह गरारे नहीं कर रही थी,
क्या वह गरारे नहीं कर रही थी? तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले वॉज लिख दिया, वॉज के बाद हम क्या लिखेंगे? शी के साथ वॉज लगता है, प्रश्नवाचक है तो वॉज को आगे लिखना पड़ेगा। वॉज शी नॉट, वॉज शी नॉट। गरारे करने की इंग्लिश लिख देंगे पर उसके साथ आईएनजी लिखना पड़ेगा। गरारे करने की इंग्लिश में अलग से बता देता हूं, और वो शब्द है गागल, GARGLE। गागल मीन्स गरारे करना। लास्ट में ये जो ई है इसे काट कर हम यहां लिख देंगे गार्गलिंग, GARGLING। तो पीछे आ गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो सेंटेंस क्या बन गया? वॉज शी नॉट गार्गलिंग। नेक्स्ट इज, क्या आप डकार नहीं मार रहे थे? क्या आप डकार नहीं मार रहे थे? आओ बनाएं। आप मीन्स यू के साथ लगता है वर, और हम लिख देंगे वर, प्रश्नवाचक है इसे सबसे पहले लिख दिया। वर के बाद हम लिख देंगे यू, नेगेटिव है तो हम लिख देंगे नॉट। अब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था जी डकार मारने की इंग्लिश क्या होती है, याद है आपको? दो वर्ड्स बताए थे जी, एक है बेल्च और दूसरा है बर्प। मैं लिख देता हूं, वन इज बेल्च, BELCH, और दूसरा शब्द है बर्प, बेल्च और बर्प। तो यहां ING लगा देंगे, वर यू नॉट बेल्चिंग, BELCHING, या फिर हम कह देंगे वर यू नॉट बर्पिंग। सो वेरी इजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानी क्या थी? बोले रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और ING तो हमने लिखनी ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि हर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लिखते हैं? ING। ये था स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आएंगे, आप उन्हें नोटबुक पर लिखें और उन्हें ट्रांसलेट करें, और इसके बाद आपको लास्ट में नजर आएंगे इनके इंग्लिश में आंसर्स। तो आप देखें आपने कितने सेंटेंसेस सही किए। थैंक यू वेरी मच।